नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हो उल्टी टी शर्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रियली सॉरी कि ये वीडियो आते-आते बहुत टाइम लग गया। लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे जिनमें मैं कन्फ्यूज़ था कि किस चीज़ पे टॉपिक पे बनाया जाए, और दूसरा जो मेजर कारण ये था कि मतलब मेरी जो रेगुलर जॉब है इट रिक्वायर्स मी अ लॉट। तो आजकल थोड़ा बहुत बिज़ी टाइम चल रहा है, और साथ के साथ जब अभी मैंने थोड़ा टाइम गुजार लिया है करंट रोल में, तो मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी है। तो उल्टी टी शर्ट के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलने लगा है। तो लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आधी अधूरी हैं, पर आज मैं आप लोगों के सामने आखिरकार सामने आ ही गया, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था ताकि एक तो मैं कंटिन्यूएशन पे थोड़ा सा बिल्कुल ही मतलब ठप हो गया था, तो कंटिन्यूएशन चालू रहे। और दूसरा ये कि आज होली है, और मैं होली की मुबारकबाद देना चाहता था। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। और बिकॉज़ ये वापस से टफ़ टाइम शुरू होने वाला है, हो गया है इनफैक्ट। इंडिया में इतने सारे केसेस आने लग गए हैं, मोस्टली तो महाराष्ट्र में, जिस स्टेट में मैं इस टाइम रहता हूँ, उधर से ही है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि होली में इसको बढ़ाए ना, और गवर्नमेंट भी पूरे वो ले रही है। लेकिन इतना कुछ हो रहा है वर्ल्ड, पूरे देश भर में, दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है। जैसे अभी अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो शायद अगर आप लोगों ने सुना होगा कि वो नील नदी में जो स्विस कनाल है, उसके बीच में वो है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, एक जो कार्गो का पूरा कैनाल, मैन मेड कनाल है वो, 193 किलोमीटर्स की। और उस पे एक शिप जो है वो टेढ़ा अटक गया है। तो वो बहुत बड़ा लफड़ा है भाई साहब। 4-5 दिन तो हो गए हैं, अब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन वो खुलेगा तो शायद उसकी वजह से और ज़्यादा पेट्रोल भी महंगा होएगा, तो चीज़ें और महंगी होएगी। आमदनी तो कम हो ही रही है दुनिया भर की। जैसे तैसे हम क्या है कि इंडिया में ना, देश के मतलब हमारे जो देश के जो वो है नागरिक हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि असंगठित जिसे बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। तो कोई भी आर्थिक मंदी इंडिया के सामने इतनी देर तक नहीं टिक सकती एक्चुअल में देखा जाए तो। बशर्त ये है कि उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ठीक रहें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मैं पर्सनल बातों पे आता हूँ। मेरी पर्सनल बातों में मैं बताता हूँ आपको, मेरे लड़के का 2nd बर्थडे अभी 2 दिन पहले गया, और मतलब 26 को था। और मैंने कुछ ज़्यादा प्लान तो किया नहीं था, लेकिन बस लास्ट मोमेंट पे, यही मेरा हमेशा होता है, हर त्यौहार पे मेरे साथ यही होता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बनाए। मतलब मेरे अंदर से ऐसे एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन जैसे वो टाइम पास आता रहता है ना, तो मेरे को मन करता है कि यार चलो कुछ करते हैं। तो दिवाली, होली और ये सब कुछ, तो होता क्या है कि एंड मोमेंट पे जाते जाते मैं सब 1 घंटे 2 घंटे लगा के शॉपिंग वॉपिंग करके, सब कुछ करके, अरेंज करके, थोड़ी बहुत मेहनत वहनत करके कर ही लेता हूँ जैसे तैसे है। और वो टचवुड ऐसा है कि बहुत ही सही जाता है। अगर प्लान करके कुछ करो तो उसमें ज़्यादा मेरे को मज़ा आता नहीं है। और ख़ासकर मैं मतलब इतना ज़्यादा वो ऐसे एक्साइटेड रहता भी नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आप बताओ कि आपका क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आजकल न्यूज़ कैसे देख रहे हो। क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने से टीवी का कनेक्शन कटवाया हुआ है, तो डीटीएच कनेक्शन जो है वो कटवाया हुआ है, जो फायर स्टिक से, जो नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियोज़ हो गया, इन्हीं पे जो कुछ होता है वो होता है। मोस्टली तो पूरा का पूरा टाइम कार्टून ही देखता रहता है छोटा लड़का है मेरा। मतलब लड़का जो है छोटा, जो छोटा था। तो आप लोग बताइए कि कैसे चल रहा है सब कुछ। और एक मेरा जो लास्ट का वीडियो आया था मुहावरे वाला, वो मैं क्लैरिफिकेशन भी देने का कोशिश करता हूँ कि वो मैंने क्या किया था। वो बहुत बड़ा वीडियो था, और मैं एडिटिंग करने का टाइम है नहीं इस टाइम पे। तो मैंने क्या किया था कि उसको स्पीड को तेज़ कर दिया था, जो कि मैंने दूसरे 1-2 चैनल जो मैं फॉलो करता हूँ उसमें मैंने देखा था कि कुछ बंदे अपनी आवाज़ चेंज कर लेते हैं ऐसे तेज़ बोल के। तो मेरे को लगा कि वो फ़नी भी रहेगा, और पर वो मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही स्पीड में कर दिया था। एक ही बंदे का कमेंट आया, जो कि मेरा दोस्त है, जो नॉन हिंदी स्पीकर है,
लेकिन कन्नड़ा बोलता है वो। तो उसने मेरे को बोला कि टॉपिक इज़ सुपर बट लेकिन आई थिंक देयर इज़ अ टेक्निकल डिफ़िकल्टी। लेकिन वो जानबूझ के मैंने 1.5 यानी 150 इंटू स्पीड कर दी थी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी दोबारा अपलोड करता हूँ नॉर्मल तो नहीं, पर थोड़ी सी तेज़ स्पीड में, ताकि वो समझ में भी आए, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है और मैं चाहता नहीं कि मेरा कोई वीडियो 5 से 10 मिनट के बीच ज़्यादा हो। तो कोशिश चल रही है। एक मैं अपना ये आपको अपडेट देता हूँ कि पिछली बार जब भी अपडेट देता हूँ, खैर उस पर काम तो करता नहीं हूँ, मैं बड़ा नालायक टाइप का आदमी हूँ। लेकिन एक अपडेट ये है कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ परिमल व्यास की। परिमल व्यास, जिस पे अधिकतर इंस्पिरेशन तो मेरी स्टोरी से है, लेकिन उसके अंदर कुछ फिक्शन भी है। मज़ा आएगा आपको देख के। मैंने एक चैप्टर तो लिख दिया है, अब वो पता नहीं कि कैसा मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक डूडल करके एक वो आता है, पैकेज आता है, पर वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 80% डिस्काउंट के बाद भी 5,000 रुपये का पड़ रहा है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा अभी। तो उसके थ्रू मैं मतलब इलस्ट्रेशन भी दिखे आपको जो मैं बताऊं, तो वो थोड़ा सा बड़े बड़े प्लान बना के बैठा हूँ, इसलिए शायद वो वीडियो आ नहीं पा रही है। बाकी आप लोगों ने रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ये भी किसान आंदोलन के ऊपर भी बोलना चाहता था, लेकिन मैंने किसान आंदोलन की जगह पे मैंने किसानों के इम्पोर्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसका मैं लिंक डाल दूँगा, जिसका मतलब महत्व इतना नहीं है आंदोलन को देखते हुए, लेकिन ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोगों को शायद कमेंट करके बताओ, मेरे को हेल्प करो कि आप क्या समझते हो कि क्या चीज़ें गलत चल रही है। और मेरे को लगता है कि मैं अपने आप में तो अपडेट रहता हूँ, इनफैक्ट न्यूज़ वगैरह देख के, जैसे भी ऑनलाइन में जो भी है, लेकिन वो सारे स्पेक्ट्रम पूरे नहीं कर पाती है, क्योंकि अधिकतर जो मैं न्यूज़ फॉलो करता हूँ वो सिर्फ एक साइड की पहलू दिखाती है। अब उसमें क्या है, न्यूज़ अधिकतर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ का जो कवरेज होती है वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। अभी जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि बंगाल इलेक्शन, तमिलनाडु के, आसाम के, केरला के और पौंडीचेरी के और एक और जगह के शायद ये इलेक्शन शुरू हो चुके हैं विधानसभा के, और देखते हैं कैसे जाता है। बीच में फिर मैंने पेट्रोल के प्राइसेस पे भी बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सारा फिर मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। तो क्योंकि क्या होता है ना कि आज की डेट में आप जिसके फ़ैन हो, कल को क्या पता फ्लॉप निकले। अब कल को अगर कोई फ़ैन हो मान लो किसी एक पार्टी का, और बाद में फिर वो कुछ धांधलेबाजी करते, तो उसका फिर वो ना डेडिकेशन थोड़ी दिखानी पड़ती है कि भाई दूसरों से लड़ाई करनी पड़ती है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे और हर जगह। इंस्टाग्राम पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ट्विटर और फेसबुक तो इसी चीज़ पे भरा पड़ा है कि ये वो एक दो चीज़ें तो इतनी वाहियात चल रही है कि किसी जिसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने टाइम पास के लिए मैंने देखी है, अभी रील्स बनाने लग गया मैं इंस्टाग्राम पे जाके ना रील्स बड़े फनी, मतलब ऐसा चलता है कार्यक्रम, मतलब टाइम पास है, इसका कोई महत्व नहीं है मतलब, लेकिन चल रहा है कार्यक्रम। तो एट द एंड मैं आप लोगों को सबको ये बोलता हूँ कि विश यू हैप्पी होली एंड प्ले सेफ। एंड प्ले सेफ तो किसी का ब्रांड का वो था, लेकिन हाँ बी सेफ, एंड हो सके तो ना ही बनाओ इस बारी होली, कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, आगे कई पूरे साल मिलेंगे अगर आप ठीक ठाक रहे, कोरोना नहीं हुआ आप लोगों को, तो बनाते रहना पूरी ज़िंदगी क्या हो गया, 1-2 साल रुक जाते हैं, क्या हो गया। और लास्ट में मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोरोना नहीं हुआ तो आप 1.5 साल से करीब 1.5 साल से हो गया, क्योंकि दिसंबर में शुरू हो गया था ये कार्यक्रम, मार्च में आते तक इंडिया में आया था फर्स्ट केस, लेकिन दिसंबर से ही बातें शुरू हो गई थी। तो करीब अभी दिसंबर से लेके अब अगर मार्च एंड हो गया है तो ऑलमोस्ट एक साल 5 महीने हो ही गए हैं। तो क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 1 साल 3-4 महीने तो हो ही गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अपने आप का ख्याल रखने में समर्थ रहे, और ऐसे ही अपने आप का ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, अपने घर का ख्याल रखो। और विश यू वेरी हैप्पी होली। और सिर्फ हैप्पी होने के लिए बाहर जाके कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर भी कलर लगा सकते हो, और रंगोली बनाओ, गुजिया खाओ, भांग पियो,
हो सके तो दारू पियो, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। सेलिब्रेशन है, दारू वारू पियो, खाओ पियो और सेफली जितना भी हो सके बनाओ। और जब कभी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आज से डाउन द लाइन 2-3 साल में, तो क्या पता मिलजुल के एक बार फिर से होली बनाएंगे हम, क्यों जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आई विल कम ऑफन ऑन यूट्यूब, उल्टी टी शर्ट, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।